हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है और मैं अपना यूट्यूब का न्यू चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब ये मेरा जो चैनल है ये होगा एंटायरली टेक के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। स्पेशली जो है मैं इसमें मोबाइल्स के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों को जितनी भी मोबाइलों के बारे में सवालात हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके पूरे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस के हवाले से बात की जाए तो मेरा तकरीबन 10 सालों का मोबाइल्स का एक्सपीरियंस है, और जिसमें मैंने सिर्फ एंड्रॉयड इस्तेमाल नहीं किए, मैंने आईफोन्स भी साथ साथ इस्तेमाल किए हैं। ऑल्दो मेरा जो पहला मोबाइल है वो एंड्रॉयड था, लेकिन साथ ही मैंने जो है ना वो आईफोन्स भी साथ साथ इस्तेमाल किए हैं। यानी कि मेरे पास एक आईफोन और एक एंड्रॉयड मोबाइल किसी भी कंपनी का, मोस्टली मैंने फ्लैगशिप से इस्तेमाल किए हैं। पहला मोबाइल इस्तेमाल किया था वो था गैलेक्सी S2 सैमसंग की तरफ से। तो उस वक्त आईफोन नहीं था मेरे पास। आईफोन जो मेरा पहला था वो 4S था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेक चैनल्स हैं, टेक रिलेटेड चैनल्स हैं, मोबाइल रिलेटेड तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ये अपना चैनल क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो टेक चैनल्स हैं उसके अंदर आपको ज़्यादातर सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती हैं, यूँ कह लें कि मिसगाइड किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, वो दो टाइप्स की वीडियोस होती हैं। या तो कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो पेड वीडियोस बनाते हैं जिनको कंपनी पे करती है कि आपने हमारे मोबाइल के बारे में सिर्फ अच्छी बातें बतानी है, सिर्फ खसूसियात बतानी है, उसके बारे में कोई बुराई नहीं करनी किसी भी किस्म की, या कोई उसकी खामी हाईलाइट नहीं करनी, बतानी बिल्कुल भी नहीं, शेयर करनी। तो उससे फिर क्या होता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं या जिसने भी मोबाइल ख़रीदना है या उस मोबाइल को लेना चाह रहा है या नया मोबाइल लेना चाह रहा है या मोबाइल चेंज करना चाह रहा है, तो वो मिसगाइड हो जाता है। वो कहता है कि बस इस मोबाइल से अच्छा कोई मोबाइल भी नहीं है, एक तो सस्ता भी है, और इस तरह से उसको मिसगाइड किया जाता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये होती है कि बाइस्ड वीडियोस होती हैं। यानी कि अगर एक आईफोन यूज़र है तो वो आईफोन के हिसाब से वीडियोस बनाएगा, यानी कि उसमें वो सिर्फ आईफोन्स की तारीफ़ करेगा, और आईफोन के अंदर अगर कोई ख़ामी है या कोई और इस तरह की चीज़ है तो वो उसको टोटली नेगलेक्ट कर देगा, उसको बिल्कुल नहीं बताएगा आपको। इसी तरह अगर कोई एंड्रॉयड का फ़ैन है तो किसी एक स्पेशल कंपनी का फ़ैन है, या सैमसंग का फ़ैन है तो वो सैमसंग की तारीफ़ करेगा, या अगर वन प्लस का फ़ैन है तो वो वन प्लस की तारीफ़ करेगा, वावे का फ़ैन है तो वो वावे की तारीफ़ करेगा। इस तरह से होता है। या फिर अगर वो ओवरऑल एंड्रॉयड का फ़ैन है और उसे आईफोन नहीं पसंद तो वो ना सिर्फ एंड्रॉयड की तारीफ़ करेगा बल्कि साथ में आईफोन की बुराइयाँ भी आपको बताएगा। तो मेरा चैनल बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि एक तो आपके पास टेक रिलेटेड न्यूज़ और वीडियोस पहुंच जाएं, रिव्यूज़ होंगे इसके अंदर। हम जो है ना मुख्तलिफ मोबाइल्स के कंपैरिजंस वगैरह भी करूँगा। उसके अलावा एंड्रॉयड और iOS के बारे में भी आपको बताऊँगा, दोनों की खूबियाँ और दोनों की खामियाँ आपको बताऊँगा। तो इस तरह से हमारी वीडियोज़ होंगी। और दूसरी मेन बात यह है कि हमारी वीडियोज़ टोटली अनबायस्ड होंगी। यानी कि क्योंकि मैं दोनों मोबाइल्स आईफोन भी एंड्रॉयड भी साथ साथ इस्तेमाल करता हूं, तो मैं आपको दोनों की खूबियां और दोनों की खामियां बताऊंगा और आपको एक सही परचेजिंग डिसीजन करने में आपकी हेल्प करूंगा। मेरा बेसिकली मकसद ये है कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए जो कि टोटली ट्रस्टवर्दी हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप को नहीं पता चलता कि ये वीडियो पेड है या अनबायस्ड है। लेकिन मेरे चैनल के अंदर मेरी पूरी कोशिश यही है कि टोटल ऐसा चैनल हो जिसको देख के कि अगर आपने कोई मोबाइल बाय करना है तो आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, कोई पेड इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, बल्कि जो सही बात है वो आप तक पहुंचाई जाए। अब अगर मैं अपने पास्ट के फ़ोन्स के बारे में बात करूं कि भाई आप कहेंगे कि आपने फ़ोन को इस्तेमाल किया नहीं और आप यूट्यूब पे आ गए हमें बताने के लिए फ़ोन्स के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अगर सैमसंग से स्टार्ट करें तो सैमसंग के गैलेक्सी S2 से लेके और उससे आगे तकरीबन सारी S सीरीज़ और सारी नोट सीरीज़ के मैंने फ़ोन इस्तेमाल किए हैं न्यू लेकर। S2, S3, S4, S5 नहीं था लिया, उसके बाद S6, S7 इनके एज वेरिएंट्स, और बाकी भी सारे S10 प्लस तक, ठीक है। और उसके अलावा मैंने जो है उसके अलावा अगर LG की बात करें तो LG के भी मैंने कुछ फ़ोन जिस तरह के G2, G3, G4 ये इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा मैंने उसके V10, V20, V30 ये भी इस्तेमाल किए हैं।
तो उसके अलावा मैंने एंड्रॉयड के बहुत ज़्यादा वावे के भी फ़ोन्स इस्तेमाल किए हैं, ओप्पो के भी फ़ोन्स इस्तेमाल किए हैं। इनफैक्ट अभी मेरे पास जो अपना एंड्रॉयड फ़ोन है वो ओप्पो का ही है, ये ओप्पो A5 है 2020 वर्जन। उसके अलावा मैंने एंड्रॉयड के अंदर जो मुझे बेसिकली ब्रांड मुझे पर्सनली पसंद आया था इतने सारे मोबाइल्स इस्तेमाल करने के बाद भी, वो मुझे सबसे अच्छा लगा है वन प्लस का ब्रांड। वन प्लस का मैंने 3T से इस्तेमाल करना शुरू किया, 3T, उसके बाद मैंने 5T लिया था, फिर उसके बाद 6 और फिर 7 Pro लिया था। तो ये जो ब्रांड्स हैं इनके मोबाइल्स मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। और उसके अलावा मैं आईफोन जो है 4S, फिर उसके बाद 5 फिर 5S, उसके बाद 6, फिर 6 प्लस, दोनों इसके बड़े और छोटे वर्जन मैंने इस्तेमाल किए हैं। फिर 6S, फिर 6S प्लस, उसके बाद 7 प्लस, और उसके बाद आईफोन 10, और फिर 10R, फिर 10S मैक्स, और फिर 11 Pro, और अब जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 11 Pro Max है। इनफैक्ट आपकी अब ये जो मेरी यूट्यूब वीडियो बन रही है जो कि आप देख रहे हैं, ये भी मैं 11 Pro Max के ऊपर ही शूट कर रहा हूँ। आप ये ना सोचने लग जाइएगा कि भाई साहब आपने तो हर कंपनी के ही फ्लैगशिप मॉडल्स इस्तेमाल किए हैं तो ये है तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो। मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, लेकिन एक होता है पैशन या क्रेज़ आप कह सकते हैं कि जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि शौक दा कोई मुल नहीं होता। तो अब इसके लिए मेरे पास कोई ख़ास पैसे नहीं थे, लेकिन क्योंकि क्रेज़ होता था कि मोबाइल मैंने बस ये आ गया है और मैंने लेना है, तो मैं हर जगह से जितने हो सकते थे पैसे बचाता होता था, पैसे इकट्ठे करता था। लोग बाहर जाके खाने खाते थे, मैं नहीं था खाता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसे जमा करता होता था कि मैंने अगला नेक्स्ट ये मोबाइल आ रहा है तो मैंने बस ये लेना। और ये नहीं कि एक मोबाइल ले लिया तो मैं रुक गया, नहीं, हर दूसरे महीने, हर एक महीने बाद, दूसरे महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 1 या 2 महीने का गैप बनता था और मेरे पास न्यू मोबाइल होता था। और 2 मोबाइल होते थे, एक आईफोन होता था, एक एंड्रॉयड का होता था। तो जैसे ही एक मोबाइल मेरे पास नया आ जाना, मेरा ये नहीं कि अब क्रेज़ ख़त्म हो गया, चलो जी अब थोड़ा बहुत खाने पे पैसे उड़ा लेते हैं या ड्रेसिंग पे कर लेते हैं, नहीं। मैं हमेशा ये करता होता था कि जाके मैंने न्यू मोबाइल्स एक ले लिया तो अगले मोबाइल फ़ौरन उसके लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। तो इस तरह से मेरा ये सर्कल चलता रहा है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है आईफोन 11 Pro Max है। बाय द वे, मैं जो हूँ मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी GCU लाहौर से, और मैं 2017 का ग्रेजुएट हूँ। और उसके अलावा मैं, अगर आप मेरी डेली रूटीन की बात करें तो मैं डेली तकरीबन 20 से 30 मरतबा कम अज़ कम टेक न्यूज़ देखता भी हूँ, टेक वीडियोस देखता हूँ। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी मैं टेक वीडियोस देखता हूँ। और इतना मुझे इस चीज़ का क्रेज़ है कि अगर मुझे इसके लिए, यानी कि ये होता था ना कि WWDC जिस तरह एप्पल का होता है, या फिर वन प्लस का कोई इवेंट है जिसमें लॉन्च इवेंट है जिसके अंदर उन्होंने मोबाइल जो है रिलीज़ करना है, लॉन्च करना है, या सैमसंग का अनपैक्ड होता है, गैलेक्सी अनपैक्ड, या एप्पल का जो सितंबर में होता है, या कोई भी इस किस्म का लाइव इवेंट होता था, तो बेशक अगले दिन मेरा पेपर भी होता था तो मैं उसको नहीं था छोड़ता। रात को 3-3 बजे तक मैं वो वीडियोस लाजमी लाइव देखा करता था। इस हद तक मुझे जो है ना उस चीज़ का क्रेज़ था। अभी अगर आप आइडिया की बात करें कि यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया, तो मुझे ये बहुत अरसे से था, मेरा दिल भी करता था कि मैं बनाऊं, लेकिन इतने रिसोर्सेज नहीं थे, और अगर होते भी थे तो मैं नए मोबाइल पे उसको स्पेंड कर देता था। तो अब जो है इतने रिसोर्सेज हुए हैं कि मैंने कुछ सामान इसके लिए ख़रीदा और अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इसके लिए जो मुझे इनकरेजमेंट मिली है वो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, जिस तरह के नबील नवाब है, वो उसकी बड़ी अच्छी वीडियोस होती हैं, वो भी मोस्टली अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। तो उसके अलावा एक इंग्लिश चैनल है एवरीथिंग एप्पल प्रो, उसके अलावा MKBHD है, उसके अलावा मिस्टर हुज़ द बॉस है, ठीक है। उसके अलावा मैं जो देखता हूँ फ्रंट पेज टेक है जॉन प्रोसर का, वो देखता हूँ, मैक्स टेक देखता हूँ, टेलोसिव टेक देखता हूँ, एक और हिंदी चैनल है अपना ऊस्टा टेक है, शायद इसी तरह का कोई उसका नाम है वो। उसके अलावा जॉन रेटिंगर और रेने रिची, इनके चैनल्स मैं देखता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी जो चैनल है उसकी कंटेंट की क्वालिटी को मैं हाई रखूँ। फ़िलहाल जो है मेरा इसके अंदर ये है कि मैं एक हफ़्ते की एक वीडियो के बारे में सोच रहा हूँ, या 1 या 2 ये मेरा स्केड्यूल होगा। और साथ में मैं सोच रहा हूँ एक फ्राइडे Q&A के बारे में, यानी कि अगर हम एक Q&A की वीडियो रखें जिसमें अगर आपके पास किसी भी किस्म के क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स नहीं पता या जिनकी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए टेक के हवाले से, मोबाइल्स के हवाले से, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
और मेरी यही कोशिश होगी कि जिनके मैं कुछ सवालों के जवाब जो कमेंट्स में दिए जा सकते होंगे वो मैं कमेंट्स के अंदर ही रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कोई वर्थ स्पीकिंग क्वेश्चंस हुए और तकरीबन मुझे 10 के करीब भी मिल गए तो मैं इसी फ्राइडे, यानी कि एक तो आज फ्राइडे है जब मेरी पहली वीडियो आ रही है इंट्रोडक्शन की, तो एक नेक्स्ट फ्राइडे को जो है ना मैं इंशाल्लाह ताला एक Q&A रख दूंगा। अभी अगर बात करें मेरी मेन फ़र्स्ट वीडियो की, इंट्रोडक्शन के बाद वाली फ़र्स्ट वीडियो, तो वो जो है वो इंशाल्लाह मेरी कल रिलीज़ होगी सैटरडे वाले दिन। और उसकी रीज़न ये है कि पहले तो मैं सोच रहा था कि कोई टैग की वीडियो करूं और संडे को स्टार्ट करूं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को बैन कर रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दे दी है और ये सब। तो ये मुझे इस चीज़ से बड़ा अफसोस भी हुआ, और लेकिन ये है कि मेरी फ़र्स्ट वीडियो इसी के बारे में होगी। मैं आपको बताऊंगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है और उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इससे जो हमारे पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी की पेस है जिसके ऊपर वो तरक्की कर रहा है उसके ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट होगा। तो और इसके अलावा इसका आवाम के ऊपर भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। तो मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा अपनी उस नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताहा टेक के नाम से। ओके गाइज़, तो आप से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको इंशाल्लाह क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके पास मेरे चैनल के हवाले से, मेरी वीडियोस के हवाले से कोई भी सजेशन है, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आप ही मेरा सब कुछ हैं, आप तक ही मैंने अपनी वीडियोस पहुंचानी है, आप ही से मेरा ये चैनल तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पास अगर कोई भी किसी भी किस्म की वैल्यूएबल सजेशन है कि जिससे मैं अपने चैनल को मज़ीद बेहतर बना सकूं, अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकूं, या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अपने चैनल को आपकी वैल्यूएबल सजेशंस के हिसाब से जो है उसको इम्प्रूव करूं, मज़ीद उसके ऊपर मेहनत करूं। आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और वीडियोस मेरी पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बहुत मज़ा आएगा। तो ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलता हूँ, पीस आउट।